मंच पर बैठे हैं तुलसी पीठ के संस्थापक जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य, जिनके आगे अभिनव अरोड़ा कुछ एक्टिविटीज करता हुआ नजर आता है। वीडियो के मुताबिक उसे कुछ लोग पहले हटाने की कोशिश जैसा कुछ करते हैं, लेकिन वो चलते हुए भजन के बीच नाचते हुए व्यासपीठ तक जा पहुंचता है। रामभद्राचार्य जी उसको वहां से हटाने को कहते हैं। क्लिप कटती है और अगले हिस्से में दावा होता है कि उसे मंच के सामने से रील बनाने का इशारा मिला था और वो एक्टिविटीज फिर से शुरू कर देता है। ऐसा कई बार होता है। आखिरी क्लिप में वो राजा रामचंद्र भगवान जी की जयकारा लगाता है, लेकिन रामभद्राचार्य जी कहते हैं पर नीचे जाओ, इनको नीचे करो, मर्यादा है मेरी, और आसपास के कार्यकर्ता उसको वहां से हटाने लगते हैं। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य नाम से उनके चैनल पर लाइव चल रहे किसी कार्यक्रम की क्लिप लगती है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये कहां से आई? जवाब मिलता है इंस्टाग्राम पर, जहां राधे श्याम विलास दास नाम के ब्रिजवासी के हैंडल पर ये वीडियो मिलता है। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक वो श्री कृष्ण बलराम मंदिर से जुड़े रहे हैं। लिनक्स मिंट, गूगल मैप्स और मोजिला जैसी जगहों पर उन्होंने काम किया। हर फिलहाल ब्रिज की समस्याओं के समाधान खोजने, घाटों की साफ सफाई, प्रसाद में हो रही गड़बड़ी रोकने जैसे कामों में एक्टिव दिखते हैं। उन्होंने ही ये वीडियो डालकर लिखा, एक्सपोज्ड पार्ट 1, मेरा काम बदनाम करना नहीं, सच्चाई सामने लाना है, बाकी आप लोगों की मर्जी, इसे क्या समझना है, मैं कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। अब ट्रोलिंग और राय देने का काम भी शुरू हो गया। लोग लिख रहे हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य जी देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इस धोखाधड़ी को समझ लिया और उसको मंच से नीचे जाने के लिए कहा। स्वामी रामभद्राचार्य जी मुझे हमेशा आश्चर्यचकित कर देते हैं। एक यूजर का कहना था कि अभिनव अरोड़ा को सभी जानते हैं आजकल, लेकिन जो अभी हुआ है शायद वो नहीं जानते होंगे। अभिनव अरोड़ा के माता पिता ने अपने बेटे की रील बनाने के लिए महाराज रामभद्राचार्य जी के मंच का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से उसकी चालाकी को भांप लिया और उसको मंच से उतार दिया। इसको अब स्कूल भेजकर ही मानेगी दुनिया, जय हो महाराज जी की। एक यूजर का कहना था, मंच पर देश के जाने माने कथाकार हैं, खुद व्यासपीठ पर रामभद्राचार्य जी जैसे प्रख्यात संत हैं, भजन में सभी वरिष्ठ जन झूम रहे हैं, उसके बावजूद मंच पर उछल कूद करना, बीच में ही जयकारे लगवाना कहीं से उचित नहीं है। समय, स्थान और माहौल देखकर इंसान को काम करना चाहिए। संभवतः इस धार्मिक माहौल में भी रील बनाई जा रही थी। रील से पहले आता है संस्कार। अपने से बड़े साधु संतों के सामने क्या करें क्या ना करें, बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है। अध्यात्म और भक्ति को लेकर रील बनाना और खुद को आध्यात्मिक गुरु मानना दोनों अलग चीजें हैं। आपको रील बनाना है बनाइए, प्रभु की भक्ति को दिखाना है दिखाइए, लेकिन समय परिस्थिति देखकर, बिना वेदों के ज्ञान खुद को आध्यात्मिक गुरु नहीं मानने लगे। रामभद्राचार्य जी खुद कह रहे हैं, मर्यादाएं हैं मेरी, उस मर्यादा को पार करने का हक किसी का नहीं है। ओनली देसी के वीडियो से वायरल बढ़िया मोमेंट को याद करके लिखा गया। ये वीडियो देखकर बढ़िया फील हुआ। एक यूजर ने लिखा, डूड वाज ओवर एक्टिंग, गुरुजी थ्रू हिम आउट ऑफ द स्टेज, दिस इज एपिक। द देशभक्त के अकाउंट से लिखा गया, स्वामी रामभद्राचार्य देख नहीं सकते, लेकिन वो ये देख सकते हैं कि गोलू अभिनव अरोड़ा अपना होमवर्क करने के बजाय हमें बेवकूफ बना रहा है। आप इसे कब देखेंगे? हिंदू कब समझेंगे कि प्रसिद्धि और लाभ के लिए उनकी धार्मिक भावनाओं का दूसरों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। एक यूजर ने ऐसी बातें लिखी कि रामभद्राचार्य महाराज ने अभिनव अरोड़ा और उसके माता पिता को मंच से भगा दिया। महाराज जी ने अभिनव और उसके माता पिता के कपटी चरित्र को अपने अंतर्मन से पहचान लिया। जब ये रील बनाने लगा तो महाराज जी ने इन सबको मंच से भगा दिया। हालांकि अगर आप इंस्टाग्राम देखें अभिनव का तो आपको नजर आता है कि इसके पहले भी वो रामभद्राचार्य जी से मिले थे और फिलहाल वो वाली रील सबसे टॉप पे पिन हो रखी है। कल कैरी मिनाटी और 14 यूट्यूबर्स का वीडियो आया। वीडियो में मिस्टर बीस्ट भी दिखे। ये अपने आप में रिकॉर्ड था। इतना बड़ा यूट्यूबर्स का कोलैब कहाँ ही देखा गया था। एक ही दिन में 25 मिलियन व्यूज भी नजर आने लगे। आज बारी थी इसका प्रसार देखने की। मिस्टर बीस्ट वाले पार्ट से क्लिप निकाल के कहा गया कि वी गॉट मिस्टर बीस्ट सेइंग थाला फॉर अ रीजन बिफोर GTA 6। 19-20 का फर्क बताते राउंड 12 की क्लिप पर लिखा गया, अरोड़ा हैज डिफरेंट लेवल ऑरा। कविताज किचन ने एक रील डाली, लिखा मिस्टर बीस्ट और मिस्टर लीस्ट कौन है ये। मोर्टल ने भी तस्वीरें डाल के लिखा कि व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द एंटायर वीडियो। माइन वाज चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया बाय टीटू मामा। खुद यूट्यूब इंडिया के हैंडल से लिखा गया द मल्टीवर्स जस्ट गॉट रियल। थाला फॉर अ रीजन वाले पार्ट के लिए कहा गया द होल सोशल मीडिया इज PR टीम ऑफ धोनी। जियान सैफी वाले पार्ट में कैदी को ना पहचानने वाले सीन पर भी मजे लिए गए। लड़के यूट्यूबर्स का कोलैब ही चाहते हैं देखना। ऐसी बातें थोप के ओम शांति ओम को आज फिर से याद किया गया। हैशटैग जियो हॉटस्टार आज ट्रेंड करता नजर आया। कारण था एक ट्वीट। किस्सा कुछ यूं बताया गया कि जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार के मर्जर के बाद एक ट्वीट सोशल मीडिया पर चला है। दिल्ली के रहने वाले एक ऐप डेवलपर ने जियो हॉटस्टार डोमेन को पहले से ही बुक करके रखने का दावा किया। तमाम राम कहानी के बाद मुख्य बात ये लिखी गई कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में
एंटरप्रेन्योरशिप, एक तो ये शब्द मेरे को नहीं बोलते बनता, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर एक फुल डिग्री प्रोग्राम है। मेरा ये पढ़ाई करने का सपना था, लेकिन मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ये मर्जर होता है तो इससे मेरा कैम्ब्रिज में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकेगा। माने हमको पैसा दो और ये डोमेन ले लो जैसी बातें थी कुल मिला के। बात का अपडेट ये था कि रिलायंस के एक पदाधिकारी ने उससे संपर्क किया। लड़के ने अपने EMBA प्रोग्राम के लिए कंपनी से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ट्यूशन फीस मांगी थी, जिसको खारिज कर दिया गया। कोर्ट में मिलेंगे टाइप कुल मिला के बातें थी। लड़का कह रहा था कि इतना केस लड़ने का पैसा नहीं है। अब सुनिए बात सच्ची है तो कोर्ट तक जाएगी। कंपनी भी गलत नहीं लगती और युवक भी। बाकी मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि इस लेवल पर चलने वाली चीजें, जहां एक कंपनी इन्वॉल्व रहती है और कोई नया प्रोजेक्ट इन्वॉल्व रहता है और आपका ओरिजिनल सोर्स सिर्फ एक ट्विटर हैंडल होता है, तो अक्सर ऐसी बातें मार्केटिंग गिमिक निकलती हैं। उस केस में मैं बस ये जानना चाहूंगा कि इस मुजस्सिमे की स्क्रिप्ट किस एजेंसी ने लिखी है। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज दिखाते हैं आपको एक ऐसा वीडियो जो 43.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। क्या हो रहा है? बर्थडे वाला केक कट रहा है। प्रतीक्षा जाधव नाम की यूजर का डाला हुआ ये वीडियो है। प्रोफाइल के हिसाब से वो आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन किसी आर्कियोलॉजिकल खुदाई में ऐसा खजाना क्या ही निकलेगा जो इनके बर्थडे वाले केक से निकल रहा है। वीडियो देखिए, दोस्तों को भेजिए और कहिए कि केक कटाना है तो ऐसा कटवाएं जैसा लीलावती के जन्मदिन का कटा, वरना ना कटवाएं। वैसे लीलावती उनका नाम नहीं है, आप वीडियो देखो। खींचते रहो उसको। मेरे घर पे कल रेड पड़ने वाला है। अरे खत्म होगा कि नहीं? खींचती रहो भाई, उसको तुम खींचती रहो। ऊपर खींचती रहो तुम उसको। मोटर खराब हो मोटर। थैंक यू।